आज बात करेंगे हम 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रेड पॉलिसी ब्रिंग्स अंडर कंट्रोल द इम्पोर्ट ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड या फिर लोकल ट्रेड। हमें पता है जो ट्रेड पॉलिसी होती है वो फॉरेन ट्रेड के अंदर आती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करें। ग्लोबलाइजेशन एम एट फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन। हमें पता है ये जो ग्लोबलाइजेशन है उसका एम फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म भी होता है, इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन भी होता है और एक्सपोर्ट प्रमोशन भी होता है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें। रिलैक्सिंग द रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल्स इम्पोज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री मीन्स। जब हम रिस्ट्रिक्शन हटा देते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए तो उस टाइम पे क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन होता है या लिबरलाइजेशन होता है या प्राइवेटाइजेशन होता है या नन ऑफ दीज होता है। हमें पता है जब हम कभी भी रिस्ट्रिक्शन हटा दें अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए उसको हम लिबरलाइजेशन नाम देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को देखो। नेम द कंसेप्ट विच इज़ रिलेटेड टू ओपनिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी फॉर प्राइवेट सेक्टर एंड इन्फ्यूजिंग कंपटीशन। हमें कंसेप्ट का नाम बताना है जो हमारे लार्जर पार्ट ऑफ इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हमें पता है जो ये प्राइवेटाइजेशन है इसका मतलब होता है कि पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर देना और प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा बढ़ा देना। कहाँ? इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें। विच वन इज़ अ स्पेसिफिक फोर्स ऑफ अ गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज? चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन लॉ, चेंज इन फैशन, चेंज इन गवर्नमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिक्स क्वेश्चन की बात करें। राइज इन जीडीपी लीड्स टू राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन न्यू टैक्सेस, नन ऑफ दीज या डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल। ठीक है, जब हमारी जीडीपी बढ़ती है तो सीधा सीधा हमारे जो कंट्री के लोग हैं उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है। अब डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है हमारी जब हम अपनी पर्सनल इनकम से हम अपने पर्सनल टैक्सेस को माइनस कर दें तो हमें डिस्पोजेबल इनकम मिल जाती है। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन की बात करें। सब्सिडी टू कॉटन टेक्सटाइल बिजनेस इज द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट या लीगल इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर होगा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ट्रेंड्स एंड चेंजेस विल प्रोवाइड लेस कंपटीशन, गुडविल, प्रॉफिट या थ्रेट्स। जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स हैं ये हमें थ्रेट्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ मिनरल वाटर bottle in India, Bisleri was able to capture the big market share in India. Which importance of the business environment is highlighted in the above case? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। हेल्प्स इन टैपिंग रिसोर्सेज, हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग, इम्प्रूव परफॉर्मेंस या फिर हेल्प टू आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है, हमें पता है जो मिनरल वाटर बॉटल का कंसेप्ट था वो इंडिया की डिमांड को देखते हुए लाया गया। ठीक है,
इंडिया की डिमांड को देखते लाया, तो जो ये फोर्थ ऑप्शन, हेल्प टू आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ये हमारा सही होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन ए बी सी, डी वाला सही है हमारा। क्यों डी वाला सही है? क्योंकि यहाँ ओनली फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ, ओनली फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ, तो यही होगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमें पता है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब हम अपने गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसी को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है।